15 साल आरजेडी का भी लोग देखा है, 20 साल इसका भी देखा है, इनका भी देखा है। आरजेडी से तो बेटर है। आरजेडी से नीतीश कुमार जी हाँ, बेहतर। सिर्फ बालू और शराब में अपने प्रशासन को दौड़ा रहे हैं। तीसरा कोई चीज़ में नहीं दौड़ा रहा है। तो युवा चाहता है कि चालू हो जाए। जी चालू हो जाए। अगर शराब चालू होने से अगर नकली शराब नहीं मिलती है तो चलो। ये नया अपग्रेडेड वर्जन है ना कि गला मिल के गोली मार दिया तो इसको हम क्राइम नहीं मानेंगे। हुआ तो आपके स्टेट में ही है ना सर। आपका लॉलेसनेस इतना खराब है कि कोई आदमी आपसी रंजिश में भी मतलब निकाल दे रहा है, कहीं पर भी किसी पे तान दे रहा है। जो जिसका पेट गर्म मतलब जिसका पॉकेट गर्म है उसी को नौकरी। कहीं आप डायरेक्ट आरोप लगा दे रहे हैं। मैम सच है। कहीं भी कोई भी फिल्म में जाइए, छोड़िए ना, उतना छोड़िए ना, आप एक किसी भी सरकारी काम करवाने जाते हैं, बिना आपको पैसा दिए हुए कोई काम नहीं हो सकता है। ज़्यादातर वोटर अभी 18 साल से नीचे का है। 18 साल से नीचे का हाँ, उनका वोटर। उनका ज़्यादा, जो नए वाले आ रहे हैं उनका वोटर ज़्यादातर 18 साल से नीचे का है। आपको लगता है कि बिहार में शराब नहीं चालू है? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, लेकिन आपको कोई एक आदमी बताइए कि शराब यहाँ चालू नहीं है। और शराब जो है, जो पहले शराब अच्छी बिकती थी, अब वो शराब डुप्लीकेट बिकती है। वो भी दुगना में लोग डुप्लीकेट पी रहे हैं। युवा भी चाह रहा है कि शराब मिले। शराब मिले या ना मिले वो अलग मैटर है, लेकिन शराब अगर बंदी है तो पूर्ण बंदी है। सनी संतोष, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी बोधगया में है, बोधगया विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त का जो चुनाव होने वाला है, चुनाव में इन लोग कौन से मुद्दे पे चुनाव का मतदान करेंगे और इस वक्त किसकी सरकार चाहते हैं, बीजेपी या जो इंडिया गठबंधन उनको, या जो इंडिया गठबंधन जो तेजस्वी यादव जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके ओर जाएंगे या किसके ओर जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी राय क्या है, क्या चाहते हैं। इस वक्त चुनाव होने वाला है, चुनावी माहौल है, 2 मंथ बाद चुनाव होने वाला है। युवा हैं आप, युवाओं की क्या चाहत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो युवाओं के लिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट का इशू है और एक एजुकेशनल इशू भी है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन टाइम टू टाइम पूरा नहीं होता है। आप कोई भी डिग्री कोर्स में इनरोल होते हो यहाँ पे, कोई भी आपको डिग्री कोर्स या अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है वो आपको 5 से 6 साल में मिलेगा। और धीरे धीरे कोशिश कर रहा है मगध यूनिवर्सिटी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगा तो ये सब समस्या सॉल्व हो सकता है? वर्तमान सरकार ही नीतीश कुमार जी रहेंगे या जो तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं उसकी चाहते हैं आप? देखिए, अभी फ़िलहाल तो मतलब नीतीश कुमार ही रहे हैं 15 साल से, लेकिन उनके ऊपर भी मतलब अगर देखा जाए तो वो ढंग से भी वो भी काम नहीं किए एजुकेशन सेक्टर में। और तो अभी तो हम कुछ क्लियर नहीं बता सकते हैं कि किसका सरकार आएगा या किसको वोट। आपका मत क्या रहेगा कि आप किसको चाहते हैं? हाँ, ये बोल सकते हैं कि आरजेडी से तो बेटर है। आरजेडी से नीतीश कुमार जी बेहतर हैं। तेजस्वी सरकार नहीं चाहिए, नीतीश कुमार बहुत बेहतर हैं। हाँ, उनसे तो बेहतर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का अब एज हो चुका है, 76 साल उनका एज हो चुका है। कह रहे हैं कि देखिए, इस वक्त का जो चुनाव होने वाला है वो कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार जीत भी जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई और होंगे या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हाँ, ये हो सकता है। अगर आने वाला चुनाव में समीकरण थोड़ा बिगड़ा, जैसे धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जेडीयू का सीट है जो हर विधानसभा में कम घटते जा रहा है, तो अगर थोड़ा और सीट उनका नीचे आया तो हो सकता है कि बीजेपी ओवर पावर कर ले जेडीयू को आराम से। और बीजेपी का एक टेंडेंसी भी रहा है कि जिस भी स्टेट में जाती है वो जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसको हड़पने का कोशिश करती है, मतलब किसी भी तरीके से वो हड़पने का कोशिश करती है, उसको कैप्चर करना चाहती है, और ताकि वो एक स्टेट में अपना छत्र छाया स्थापित बनाए रखे। हाँ, चलिए यहीं पे रुकिएगा, हम और लोग से जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल राज हुआ। विशाल राज जी, बताइए किसकी सरकार चाहता है? इस वक्त चुनाव होने वाला है, आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी लोग युवा हैं, किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार किसी की भी हो, यहाँ पर लोग सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, खासकर युवाओं को। आजकल युवा लोग इतना ज़्यादा भटक गए हैं, जैसे कि कोई भी पार्टी हो, नया नया पार्टी आता है, बहुत तरह की पार्टी आती है। आजकल युवा क्या करते हैं, कुछ पैसों में या कुछ नेम के लिए या कुछ फेम के लिए उस पार्टी का झंडा लेकर दौड़ जाते हैं उसके पीछे। क्या सिर्फ उस पार्टी का झंडा लेकर उसके पीछे दौड़ने से या सिर्फ किसी खास किस मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार? मुद्दा तो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग लोगों का अलग अलग मुद्दा। युवाओं की क्या होनी चाहिए? मेन युवाओं का मुद्दा होना चाहिए ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार दे रहे हैं रोजगार? नीतीश कुमार तो सिर्फ एक होता है ना, पेपर वर्क कर रहे हैं, सिर्फ पेपर में दिखा रहे हैं। गांधी मैदान में इतना बड़ा बड़ा रैलियों, इतना बड़ा बड़ा नौकरियां दिया गया, आप कह रहे हैं कि कुछ पेपर वर्क कर रहा है, नौकरी इतना मिल रहा है फिर भी कर रहे हैं पेपर वर्क हो रहा है। नौकरी किसको मिल रहा है सर? जो पढ़ रहा है। आप सच्चाई नहीं जानते हैं। नौकरी उसी को मिल रहा है जो जिसका पेट गर्म, मतलब जिसका पॉकेट गर्म है, उसी को नौकरी। आप डायरेक्ट आरोप लगा दे रहे हैं। मैम सच है।
कहीं भी कोई भी फील्ड में जाइए, अरे छोड़िए ना, उतना छोड़िए ना, आप एक किसी भी सरकारी काम करवाने जाते हैं, बिना आपको पैसा दिए हुए कोई काम नहीं हो सकता यहाँ। कहीं बिहार में बता रहे हैं, और किसी स्टाफ के केबिन में जा रहे हैं, कोई कर्मचारी के पास जा रहे हैं, पहले 100 रुपये दीजिए। सुशासन बाबू की सरकार है, कोई करप्शन नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ। सरकार, मैं पहले ही बोला आप पहले स्टेटमेंट में, सरकार में किसी पार्टी का पक्ष में नहीं हूँ। सरकार किसी का भी हो, सबसे पहले बात है यहाँ पे ये जो घूस है, करप्शन है, उसको ख़त्म करना चाहिए। जो सर अभी जैसे कि है शराबबंदी है, आपको लगता है कि बिहार में शराब नहीं चालू है? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, लेकिन आपको कोई एक आदमी बताइए कि शराब यहाँ चालू नहीं है। और शराब जो है, जो पहले शराब अच्छी बिकती थी, अब वो शराब डुप्लीकेट बिकती है, वो भी दुगना में लोग डुप्लीकेट पी रहे हैं। युवा भी चाह रहा है कि शराब मिले या ना मिले वो अलग मैटर है, लेकिन शराब अगर बंदी है तो पूर्ण बंदी हो, पूर्ण रूप से बंदी। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बालू और शराब में अपने प्रशासन को दौड़ा रहे हैं, तीसरा कोई चीज़ में नहीं दौड़ा रहे हैं। तो युवा चाहता है कि चालू हो जाए। जी चालू हो जाए। अगर शराब चालू होने से अगर नकली शराब नहीं मिलती है तो चालू हो जाए। कुछ लोग कहते हैं राजस्व के भी घाटा हो रहा है। जी हो रहा है, राजस्व घाटा हो रहा है। बिहार के आधे लोग शराब पीने जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, अपना पैसा कहाँ। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? मुख्यमंत्री को भी बने, करप्शन खत्म कर दे। कोई राय बताइए, कौन सा आपको कौन सा नेता पसंद आता है? चलिए नेता बता दीजिए। नेता तो अभी नहीं बता सकते हैं कौन नेता बने, लेकिन जो नेता बने, कोई नेता अच्छा लगता है? मोदी जी अच्छा लगते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस का राहुल गांधी, कौन अच्छा लगता है? ठीक नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी ठीक है, वो है। उनको कुछ लोग पप्पू कह देते हैं। पप्पू कहते हैं, नाम लोग हंसते उन्हीं पे हैं। लोग जिस पे हंसते हैं ना, एक दिन इतिहास वही रचते हैं। अच्छा, जिन पे लोग हंसते हैं इतिहास वही रचते हैं। जिसकी सरकार चाहते हैं इंडिया, सरकार किसी की भी हो, नहीं बोलेंगे, नहीं सरकार किसी की भी हो, लेकिन करप्शन मुक्त हो। जो शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी हो ना, तो शराब चालू कर दीजिए सरकार। ठीक है, हम और लेंगे आप लोग से भी, फिर से लेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आने चाहिए? हाँ, जिसका भी सरकार हो, जैसे अभी पहले भी आप बात कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, एक बात बताइए, युवा खुल के काहे नहीं बोल रहा है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? खुल के बोलिए कि हाँ चाहे तो नीतीश कुमार जी कहीं आनी चाहिए। देखिए, खुल के आदमी इसलिए भी नहीं बोल पा रहा है ना, नहीं आ पाएगा। खुल के आदमी इसलिए भी नहीं बोल पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं 15 साल आरजेडी का भी लोग देखा है, 20 साल इसका भी देखा है, इनका भी देखा है। आप पिछला 5 महीना में, इधर आइएगा, तो आप इधर आइए, इधर का लाइट आएगा। नीतीश बाबू खुद को सुशासन बाबू के नाम से उनको पोर्ट्रे किया गया पूरा मीडिया में, पब्लिक में। और अभी आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, पटना में मर्डर पे मर्डर हो रहा है, बोरिंग रोड जैसा पॉश इलाका में आपका डबल फायरिंग हो जाता है। और पिछला 5 महीना में पटना में 7 एसपी है, 22 डीएसपी है, उसके बाद भी 116 को मर्डर हो जाता है। अब बताइए, ये जंग कह रहे हैं सब छोटी मोटी घटना है, ये सब क्या बोलते हैं, प्री प्लान घटना नहीं है, छुटपुट घटना होता रहेगा। हाँ, हम ललन सिंह का स्टेटमेंट सुने कि आप जैसे आपसी रंजिश है, उसमें रहेगा। मैंने ये तो गला मिलने का ही नया अपग्रेडेड वर्जन है ना, कि गला मिल के गोली मार दिया तो इसको हम क्राइम नहीं मानेंगे। हुआ तो आपका स्टेट में ही है ना सर। आपका लॉलेसनेस इतना खराब है कि कोई आदमी आपसी रंजिश में भी मतलब निकाल दे रहा है, कहीं पर भी किसी पे तान दे रहा है। हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल पूरा बिहार का, भले पैसा जितना लूटे आदमी से वो अलग बात है, पर प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, उसमें आपका रिवॉल्वर लेकर के घुस के आदमी मार दे रहा है। आप इतना समझिए कि क्या है। बाकी मतलब अगर वो ठीक है, गैंगस्टर को मारा, लेकिन आम पब्लिक का तो क्या हाल हो जाएगा? आम पब्लिक छोड़ दीजिए, बड़े बड़े जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। इसीलिए लोग खुल के नहीं बोलना चाह रहा कि किसी पे भरोसा ही नहीं बचा। एक नया चेहरा भी आए हैं। हाँ, उस पे जब इन लोग दोनों पे भरोसा नहीं है तो तीसरा भी हो सकता है। जैसे देखिए, नया चेहरा के साथ अभी ये दिक्कत है ना, नया चेहरा के साथ ये दिक्कत है कि 243 सीट है विधानसभा बिहार में, वो एक नया चेहरा 243 जगह पे नहीं लड़ सकते हैं, नहीं जीत पाएंगे। हमको तो लग रहा है कि खाता भी खुलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। खाता भी नहीं खुलेगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल है इस टाइम। कह रहे हैं कि पूरा 243 सीट पे लड़ेंगे और ऐसा बहुमत देंगे जो कभी नहीं आया, चाहे तो आर चाहे तो पार। काहे कि देखिए, उनके साथ अभी दिक्कत क्या है ना, कि उनका ज़्यादातर वोटर अभी 18 साल से नीचे का है। 18 साल से नीचे का। हाँ, उनका वोटर, उनका ज़्यादा, जो नए वाले आ रहे हैं उनका वोटर ज़्यादातर 18 साल से नीचे का है। तो वोटर तो है ही नहीं।